Mutual fund investments are subjected to market risks. Refer to all scheme-related documents carefully. क्या आप भी मेरी तरह एक बिजनेसमैन हैं? पैसे तो अच्छे कमा लेते हैं पर क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करनी है, घर का खर्चा भी चलाना है और बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। आप चाहते तो हो कि एक बड़ा एसआईपी की जाए अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों की फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपनी रिटायरमेंट की फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, बट इतने खर्चों के बीच में जाकर के आप एक बड़ा एसआईपी कैसे करेंगे? तो मैं आज अपने इन्हीं बिजनेसमैन दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जिसमें आप बहुत ही स्मॉल एंड इजी स्टेप्स में एक बड़ी एसआईपी भी कर पाएंगे, एक मोटा रिटर्न भी कमा पाएंगे और अपनी फ्यूचर भी सिक्योर कर पाएंगे और साथ में टैक्स सेविंग्स भी जाकर के हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। StatPro Money, your wealth accelerator. हाय, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और मैं एक फाइनेंशियल इंजीनियर हूँ और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस लेकर आऊँ जिससे आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाए, एक मोटी रिटर्न्स जनरेट कर पाए और अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। और अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आज ही डाउनलोड करें द स्टैटप्रो मनी योर वेल्थ एक्सेलरेटर ऐप, जो कि गूगल की प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड iOS स्टोर पे भी अवेलेबल है। आज ही डाउनलोड करें एंड इस ऐप पे इंस्टॉल करके आज अपना अकाउंट खोलें एंड आपके अकाउंट खोलने के बाद हमारे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स आपके साथ जा करके आपकी पूरी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में हेल्प करते हैं, जिससे 2-3 दिनों के अंदर आपकी एसआईपीज भी जा करके स्टार्ट हो जाएंगे। हम सारे बिजनेसमैन ना पैसे तो अच्छे कमा लेते हैं बट कैश फ्लो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कोई पेमेंट टाइम पे आ जाती है पर ऐसे बहुत सारे ग्राहक होते हैं जिनको क्रेडिट चाहिए, अब उन्हें उनके साथ बिजनेस करने से मना तो नहीं कर सकते हैं। कोई महीने भर बाद पेमेंट देगा, कोई 2 महीने बाद पेमेंट देता है, कोई 3-3 महीने बाद फॉलोअप्स करने के बाद पेमेंट देता है। और सप्लायर्स की फ़ोन तो डेली आनी है, सप्लायर्स को सारे पेमेंट टाइम पे चाहिए। उसके बाद सारे बिजनेसमैन को अपनी फैमिली चलानी है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, बैंक्स की ईएमआईज़ देनी है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जाकर के टाइम पे देना है। अगर बैंक की ईएमआईज़ और क्रेडिट कार्ड पेमेंट टाइम पे ना दो तो सिविल ख़राब हो जाए, घर पे राशन टाइम पे ना पहुँचे तो घर पे झिकझिक अलग, और बच्चों की फ़ीस तो मतलब भूल सकते ही नहीं। तो इतने चैलेंजेस के बाद एक बड़ा एसआईपी 10-20-50 हज़ार या लाख रुपए की एसआईपी बिजनेसमैन के लिए करना शायद थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके कारण आज इंडिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे लैंड तो खरीद लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज तो कर लेते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स में एक बड़ी एसआईपी कभी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। मैं सीरियसली बिलीव करता हूँ ना कि हमारे इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो इस महाभारत के अभिमन्यु की तरह है, क्योंकि आज इंडिया में बिजनेस करना कोई चक्रव्यूह पार करने से तो छोटी बात है नहीं। कभी आपको इनकम टैक्स संभालना है, कभी आपको जीएसटी भरनी है, कभी आपको ट्रेड लाइसेंस भरना है, कभी ये कॉम्प्लायंस तो कभी वो कॉम्प्लायंस, और कोई भी एक कॉम्प्लायंस मिस हो जाती है तो लाखों की पेनल्टी, नोटिसेज, ये वो अलग। उसके बीच में एक और म्यूचुअल फंड में एसआईपी की बर्डन ऐड करना हम में से बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। वैसे 2-4-5 करोड़ रुपए अगर के रिटायरमेंट के लिए सेव तो सबको ही करना चाहता है, बट करना शायद थोड़ी मुश्किल है। इसी को आसान करने के लिए हम आज आपके सामने लेकर आए हैं एक इजी फाइनेंशियल सॉल्यूशन, जिसमें आप इंस्टेड ऑफ मंथली एसआईपी आप एक डेली एसआईपी कर सकते हो, जिसमें आप चाहो तो एज लिटिल एज 150-200 रुपये पर डे के साथ भी शुरुआत कर सकते हो। यानी कि करीब करीब कोई एक कस्टमर की एक छोटी सी परचेज की जो पैसे आती है उसको जाकर के आप अपने बैंक अकाउंट से डेली डेबिट करा सकते हो, जिससे जाकर के आपकी महीने के एंड में जाकर के एक मोटी इन्वेस्टमेंट प्रत्येक महीने ऑटोमेटिकली हो जाती है और आपकी ये जो डेली जो कैश फ्लो है ना वो भी ज़्यादा हर्ट नहीं होती है। तो चलिए इसी टॉपिक पे हम विस्तार में आज बात करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिससे जाकर के आपकी एक बड़ी एसआईपी ना करने की जो कारण है ना वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसमें हमें करना बस यही है कि हम जो ये 15,000, 30,000 या 50-60 हज़ार की जो मंथली एसआईपी करना चाहते हैं उसको हम स्मॉल पार्ट्स में तोड़ सकते हैं और हम एक डेली एसआईपी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आप दिन का 200-500 रुपये से 200 या 500 रुपये से भी जा करके अपनी एसआईपी की स्टार्ट कर सकते हो, जिससे महीने के एंड में कम से कम 10, 15, 20, 25, 50 हज़ार रुपये आप एसआईपी में रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि आपको एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि डेली एसआईपी की ये जो फैसिलिटी है
वो सिर्फ एक ही एएमसी में अवेलेबल है, सारे एएमसी में अवेलेबल नहीं होती है। किस एएमसी में अवेलेबल है इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने करीब करीब बहुत सारे बिजनेस क्लाइंट्स लोगों के साथ बात किया कि उनको ज़्यादा कंफर्ट एक मंथली एसआईपी करने में है या फिर एक डेली एसआईपी करने में है। एंड करीब करीब सारे लोगों ने मुझे यही बोला कि अगर के मंथली अगर के एक बर्डन ऐड हो जाता है, वहीं पे अगर मैं अपनी ये एसआईपी डेली बेसिस पे करता हूँ तो हमारे लिए जाकर के दिन का 1000, 2000, 5000 रुपये भी करना पॉसिबल है। अब चलिए ये सोच कर देखते हैं कि ये 500 रुपये की एसआईपी जो आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या अगर आप करते हो तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। 500 रुपये की एक एसआईपी महीने की 15,000 के इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाती है। और अगर हम किसी भी एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें 14 से 15% की रिटर्न आती है, तो 500 रुपये की एसआईपी यानी करीब करीब 15,000 रुपये की मंथली एसआईपी अगले 15 सालों में इसका कॉर्पस वैल्यू हो जाता है करीब करीब 1 करोड़ रुपये। पर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो है ना इसके बाद से शुरू होती है। 15 साल में ये अमाउंट आपका 1 करोड़ बनता है, लेकिन वहीं पे अगर आप 20 साल तक अपनी 500 रुपये की डेली एसआईपी कंटिन्यू करते हो तो ये अमाउंट बढ़ के ही हो जाती है 2 करोड़ रुपये। सिमिलरली अगर आप 5 साल के लिए और एसआईपी कंटिन्यू कर पाते हो, यानी अगर आप 25 साल तक आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर पाते हो, यानी अगर आप आज 35 या 40 साल के एज के हो और आपने 500 रुपये की एसआईपी अगले 25 सालों तक कर ली, तो आपको पूरे 5 करोड़ रुपए मेच्योरिटी पे आपको मिलेगा जब भी आप 25 साल बाद अपने पोर्टफोलियो को देखते हो। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और जिन्होंने किया 1000, 2000, 5000 रुपये की एसआईपी। इनफैक्ट अगर आप 5000 रुपये की एसआईपी पर डे अफोर्ड कर सकते हो तो 25 साल में 50 करोड़ रुपए बन सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जिस अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इंडिया में बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो केपेबल है इस अमाउंट को डेली एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे जाकर के वो अपने रिटायरमेंट में 5, 10, 20 छोड़िए 50 करोड़ रुपए भी जाकर के बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इतना बड़ा कॉर्पस रिटायरमेंट में म्यूचुअल फंड्स छोड़ करके और किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी एसेट क्लास में बनता ही नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि चलो मैंने एक घर खरीद लिया तो उससे हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ आपने अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है तो उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, उसमें भी आपको लाखों करोड़ों में प्रॉफिट होगा। पर एक दिन जिस दिन भी आप ये सोचते हो कि आप उसको लिक्विडेट करते हो, आप उस प्रॉपर्टी को बेच देते हो जिससे आपको एक मोटी कमाई आ जाती है, तो साथ ही साथ आपको रहने के लिए एक दूसरी प्रॉपर्टी भी तो लेनी होती है ना। फिर उस दिन के भाव के हिसाब से ही दूसरी प्रॉपर्टी आती है। एंड एसेट्स बेचना हमारे इंडियन कल्चर में थोड़ा तो तकलीफ होता है। वैसे तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स तो जाकर के इंडियन हाउस होल्ड फैमिली में ही है। रियल एस्टेट में भी इंडियंस का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पर बेचना थोड़ा मुश्किल लगता है। स्पेशली अगर घर में कोई छोटी इमरजेंसी आ गई, बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, तो बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि आप अपना पुराना घर, ज़मीन बेचकर उनको उनकी पूरी एजुकेशन या फिर शादी की खर्चे पूरी करो। वो भी यही प्रेफर करेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स में बचाए हुए जो इनकम है, जो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप अपना वेल्थ ट्रांसफ़र करना चाहते हो, वो जाकर के आप उसके थ्रू कर पाए। कैशबैक चाहिए, अमेज़न, पेटीएम, फ्लिपकार्ट वगैरह ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जब भी आप छोटी से छोटी आइटम्स खरीदते हो तो आपको बहुत अच्छा एक कैशबैक मिलता है। कभी कभी 10%, कभी कभी 20% तक की भी जाकर के कैशबैक मिल जाती है। पर अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में टैक्स स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कैशबैक का भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ये ऐसा कैसे होता है। जो ELSS म्यूचुअल फंड्स होती है, जिसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसमें क्या होता है कि आपके पैसे 3 साल के लिए हालांकि लॉक रहेंगे। अब मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हो और आप डेली का 200, 500, 1000 रुपये, कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट आप प्रत्येक दिन जाकर के इस फंड में इन्वेस्ट करते हो। मैं मान लेता हूँ कि आप करीब करीब 500 रुपये पर डे जाकर के इस फंड में इन्वेस्ट करते हो, यानी महीने का 15,000 के आसपास, यानी साल का 1,80,000 रुपये। सेक्शन 80C में आपको जो बेनिफिट है वो टोटल जाकर के 1.5 लाख रुपये तक की ही मिल सकती है। अब अगर आपकी एनुअल इनकम 5 से 10 लाख रुपए के बीच में है तो ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको अपने इनकम पे 20% की टैक्सेस देनी है। और अगर आप सेक्शन 80C में ELSS के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो ये पैसे आपके बच जाते हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम मोर देन 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा है, तो आपको 30% टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हो। तो 1.5 लाख रुपए सेक्शन 80C में ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप
₹1.5 लाख पे 30% का टैक्स बचा सकते हो। तो इसको थोड़ा डिफरेंटली हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल आप ₹1.5 लाख साल का नहीं इन्वेस्ट करते हो, 12-13 हज़ार रुपये महीने का नहीं इन्वेस्ट करते हो, आप ₹500 पर डे का इन्वेस्ट करते हो। तो अगर मैं आज ₹500 पर डे का इन्वेस्ट करता हूँ और मेरी एनुअल इनकम 5 से 10 लाख रुपए के बीच की है, तो 20% का मेरा सीधा सीधा टैक्स बेनिफिट पर डे मुझे मिलता है। यानी ₹500 के इन्वेस्टमेंट पे सीधा सीधा ₹100 का कैशबैक ही हो गया, टैक्स बेनिफिट हो गया। ₹100 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500 पर डे, यानी ₹400 लगाए आपने, ₹500 आपने दिए, लेकिन ₹100 का आपको कैशबैक मिला, टैक्स बेनिफिट मिला, जिससे एक्चुअली आपने सिर्फ ₹400 लगाए। तो पहले दिन ही सिर्फ ₹400 लगा करके आपने सीधा सीधा 25% का रिटर्न भी कमा लिया। सिमिलरली अगर आपकी एनुअल इनकम मोर देन 10 लाख रुपीज़ है और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो, तो भी जाकर के आपको ₹500 के इन्वेस्टमेंट पे करीब करीब प्रत्येक दिन का ₹150 का जाकर के टैक्स बेनिफिट मिलता है, या आप इसको कैशबैक मान लो, जिससे जाकर के आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सिर्फ ₹350 की हो जाती है। तो ₹350 के इन्वेस्टमेंट पे ₹150 तो आपने पहले दिन ही कमा लिया, क्योंकि ₹350 आपके जेब से गए, पर 150 पर नैफ और यूनिट तो आपको पूरे ₹500 के मिलते हैं। तो करीब करीब जाकर के 40-42% तो आपने पहले दिन ही जाकर के कमा लिया। तो इसको कहते हैं टैक्स सेविंग्स भी इसमें हो जाता है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितने भी फंड्स हैं, ऑन एन एवरेज ELSS म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 14, 15, 17, 18% तक की रेगुलर रिटर्न्स जनरेट किए। हालांकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि सिर्फ एक ही ऐसी AMC है जो डेली SIPs एक्सेप्ट करती है, बिकॉज उनका ECS नेट मैंडेट प्रोसेसिंग डेली बेसिस पे अवेलेबल है, यानी 1 तारीख से 29 तारीख तक लेकर के। तो उस AMC का नाम है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर उस AMC का नाम है टाटा म्यूचुअल फंड। और जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ वो है टाटा इंडिया टैक्स सेविंग्स फंड, जिसने पिछले 20, 25, 30 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। और ये एक मिड कैप कैटेगरी फंड है, यानी हो सकता है थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो लार्ज कैप या बैलेंस कैटेगरी के हिसाब से, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में इसने जाकर के बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट किया है। इनफैक्ट अगर आप आज ₹500 पर डे के साथ इसमें स्टार्ट करते हो अपनी SIP करना, तो महीने के अगर 10-15 हज़ार रुपये डाल रहे हो, तो अगले 25 साल में आपके रिटायरमेंट के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए आप कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए की कॉर्पस आप इजीली बना पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी डेली SIP स्टार्ट करना चाहते हो एंड आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हो और साथ में कैशबैक यानी टैक्स सेविंग्स भी करना चाहते हो, तो आज ही अपनी डेली SIP करना शुरू करें। अगर आप अपनी डेली SIP की शुरुआत करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाकर, या फिर अगर आप एक iPhone यूज़र हैं तो एप्पल की iOS स्टोर पे जाकर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है स्टैटप्रो मनी, योर वेल्थ एक्सेलरेटर ऐप, जिसके माध्यम से आप इजीली जाकर के साइन अप कर सकते हो। एंड अगर आपकी वीडियो KYC नहीं की हुई है तो वहाँ पे आप अपनी वीडियो KYC भी कंप्लीट करके बहुत ही आसान स्टेप्स में आप अपना NACH रजिस्ट्रेशन एंड BSc स्टार MF UCC क्रिएशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इन सारी स्टेप्स करने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको हमारे तरफ से ऑटोमेटेड WhatsApp मैसेज आती है। आप उन्हीं WhatsApp मैसेज के थ्रू हमारे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वो आपकी सारी फॉर्म फिलअप करना एंड जो भी प्रोसेसेस है वो आपको फ़ोन पे गाइड करके कंप्लीट करा देते हैं, जिससे जाकर के 2-4 दिनों में आपकी SIP आप इजीली स्टार्ट कर पाते हो। एंड मेरा यही एडवाइस रहेगा कि ये डिसीजन को प्रोलॉन्ग ना करें, देर ना करें, इसको जल्द से जल्द स्टार्ट करें। भले आप महीने दिन का ₹200 करो या ₹300 करो या ₹1000 करो, ये आपके ऊपर है। पर हाँ, ये अगर हैबिट आपकी डेवलप हो जाती है तो ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए आपको बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी और आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस अपने फैमिली के लिए बना पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।